हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम फिर से जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी आपके जो है 100 से ज़्यादा हम क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो आज जो ये आपका जो है भोकाल सीरीज का पार्ट 2 है। इसमें जो है हम वन दरोगा से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वन लाइनर के फॉर्म में यहाँ पे देखते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आता है आपका, विद्युत उपकरण में सुरक्षा डिवाइस है। तो जो आपका विद्युत उपकरण बेसिकली होता है, इसमें जो सुरक्षा डिवाइस होता है वो आपका जो है फ्यूज होता है। नेक्स्ट आ जाता है, जल को प्रदूषित करने वाले मल, खाद्य अपशिष्ट जैसे संदूषक क्या कहलाते हैं। तो ये आपके जो है जैविक संदूषक कहलाते हैं। ठीक है। तो जो आपके संदूषक होते हैं ये आपके दो टाइप के होते हैं। पहले आता है जैविक, दूसरा आता है आपका अजैविक। ठीक है। तो जैविक वो आता है जिनका जो है अपघटन हो जाता है, मिट्टी वगैरह में जो है अपघटन हो जाता है, लेकिन अजैविक पदार्थ का यहाँ पे जो है अपघटन नहीं हो पाता है। ठीक है। तो अजैविक में जैसे आपका पन्नी वगैरह आती है, ठीक है, जो पॉलीथीन वगैरह होती है, तो वो आपकी अजैविक चीज़ें होती है। और जैविक में जैसे आपके खाद्य पदार्थ हो गए, जैसे मल वगैरह हो गए, तो ये आपके जो है जैविक संदूषक होते हैं। अगला आता है, पेन और अन्य बर्तनों में जो है टेफ्लॉन कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो है टेफ्लॉन का गलनांक जो है अधिक होता है और यह जो है चीज़ों को चिपकने और जल्दी से रोकता है। ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है, लड़कों के आवाज़ में जो है बदलाव होता है चेहरे के पर बाल और जो दाढ़ी आती है, ठीक है, और कंधों के चौड़े होने के लिए जिम्मेदार जो है कौन सा हार्मोन होता है। तो यह आपका जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। नेक्स्ट आ जाता है, कोशिका का मस्तिष्क किसे माना जाता है। तो कोशिका के मस्तिष्क जो है वो केंद्रक को माना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, सुअरों में स्वाइन फ्लू बीमारी का जो है कारण क्या होता है। तो जो सुअरों में स्वाइन फ्लू होता है ये आपका जो है इन्फ्लुएंजा नामक वायरस से होता है। नेक्स्ट आ जाता है, स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का जो है निचला हिस्सा तांबे का बनाया जाता है, क्योंकि जो है आपका तांबा जो है ऊष्मा का सुचालक होता है। ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है कि स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का जो है निचला हिस्सा किसका होता है। ठीक है। तो तांबे का होता है, कॉपर का होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, पेट्रोलियम परिष्कृत से प्राप्त जो है विटामिन के अंश का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो जो आपके पेट्रोलियम परिष्कृत से जो विटामिन्स होते हैं इनका जो है यहाँ पे प्रयोग सड़क के पृष्ठ लेपन में। तो जैसा आपने देखा होगा जो रोड वगैरह रहती है तो उन पे जो है एक लिक्विड टाइप का वहाँ पे जो है लेपन किया जाता है, तो वही जो है आपका जो है विटामिन कहलाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। तो यह बेसिकली आंखों की बीमारी है। आपको ये याद रखना है, जो आपकी एस्टिग्मेटिज्म होती है इससे जो है आपको जो है धुंधला वगैरह दिखाई देता है। ठीक है। चीज़ें जो है स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, धुंधली दिखाई देती है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ये तो 7 अप्रैल को। ठीक है। अगला आ जाता है, मेलाकोनाइट कोनाइट जो है किस धातु का अयस्क है। तो ये बेसिकली आपका जो है तांबे का अयस्क होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर मेलाकोनाइट के फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला जो होता है आपका CuCO3 डॉट, यानी OH का होल ट्वाइस, ये आपका जो है इसका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है, किस अम्ल का उपयोग जो है सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। तो जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसका उपयोग जो है सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। ठीक है। तो जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल के फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है आपका H2SO4। ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, मनुष्य शरीर में लगभग कितना लीटर रक्त होता है। ठीक है। तो जो आपका सामान्य मनुष्य होता है उसके शरीर में लगभग जो है 6 लीटर रक्त होता है। कभी कभार एग्जाम में जो है ऑप्शन में 5 भी आ जाता है, 7 भी आ जाता है। तो जो भी ऑप्शन इनमें से होगा आपको जो है उस पर टिक कर लेना है। ठीक है। अगर 5, 6, 7 तीनों आ जाते हैं तो 6 पे आपको यहाँ पे टिक कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है, विद्युत धारा का जो है चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया था। तो जो आपके फैराडे थे इन्होंने जो है सर्वप्रथम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव देखा था। नेक्स्ट आ जाता है, ब्लैक होल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो ये आपका जो है S चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया था। यह एक जो है भारतीय वैज्ञानिक थे। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। तो जो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन होता है तो इसका कार्य जो है ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ठीक है। तो जो आपका हीमोग्लोबिन होता है ये आपके जो है ब्लड में होता है। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, जो हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य होता है इसका जो है ऑक्सीजन का परिवहन यह करता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, किस रेडियोधर्मी तत्व के का जो है भारत में विशाल भंडार पाया जाता है। तो जो आपका थोरियम होता है इसका जो है भारत में विशाल भंडार पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, थोरियम को जो है TH से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो रेडियोधर्मी की बात करें तो जो आपका रेडियोधर्मी यानी जो रेडियो एक्टिविटी होती है वह उसमें जो है आपके न्यूट्रॉन अधिक होते हैं और प्रोटॉन से अधिक आपके जो है न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है, किसी मानव के आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो है किस प्रकार से होता है। तो सामान्य मानव की जो आंख पर की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है ये आपका जो है वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये मैंने आपको जो है प्रकाश वाला चैप्टर कराया है। ठीक है।
उसमें जो है मैंने लेंस के बारे में भी आपको डिटेल से पढ़ाया है। वहाँ पे जो है दर्पण से रिलेटेड आपको जो है डिटेल में पढ़ाया है। आप जो है वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके एनसीईआरटी क्लास 10th की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो सभी चैप्टर मैंने आपका जो है सिलेबस पूरा का पूरा करा दिया है, ठीक है। यहाँ पे जो है हम अधिक से अधिक क्वेश्चन देखेंगे ताकि जो आपके एग्जाम में यहाँ पे जो है हेल्पफुल रहने वाले हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला प्रकाश संवेदी यौगिक कौन सा है, ठीक है। तो जो आपका फोटोग्राफी में आपका जो है प्रकाश संवेदी यौगिक होता है, तो इसकी बात करें तो यह आपका जो होता है सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। तो सिल्वर ब्रोमाइड की बात करें तो इसका फॉर्मूला आता है आपका AgBr, ठीक है। तो Ag जो है सिल्वर हो गया, Br आपका जो है ब्रोमीन हो गया, ठीक है। तो सिल्वर ब्रोमाइड AgBr को कहते हैं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आता है 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान जो है 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं, तो इसको जो है विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अगर कोई भी पदार्थ आपका 1 ग्राम है, अगर आप जो है उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री यहाँ पे बदल देते हैं, ठीक है, 1 डिग्री परिवर्तन कर देते हैं, 1 डिग्री बढ़ा देते हैं, तो उस ऊष्मा को जो है जितनी ऊष्मा उसमें रिलीज होती है उसको जो है यहाँ पे उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट आता है पीतल किसका मिश्रण है, तो पीतल आपका जो है तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है, ठीक है। कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है, तो वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है यह आपका जो है विद्युत मोटर कहलाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है कि जो आपका उपकरण जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो है जनरेटर कहते हैं, ठीक है। तो जनरेटर आपने सुना होगा, देखा होगा, ठीक है। तो जो आपका जनरेटर होता है यह आपका जो है जनरेटर जो है आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और जो विद्युत मोटर होती है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में आपका चेंज करता है। तो दोनों पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रतिध्वनि किसके कारण सुनी जाती है, तो जो आपकी प्रतिध्वनि होती है यह जो है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, तो पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा, तो यह आपका अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। जैसा आपका ये पानी का ग्लास है, यहाँ पे जो है एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, ठीक है। तो जैसे आप बर्फ डालेंगे तो जैसे पानी का लेवल कुछ इस प्रकार से रहेगा, पहले अगर आप बर्फ डालेंगे तो उसका लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो बर्फ इसमें डूबेगी, जितना इसमें डूबेगा वही आपका जो है बाद में गल जाएगा, तो उसका जो है यहाँ पे सरफेस उतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आता है आपका दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो जो आपकी दो समांतर दर्पणों के बीच जो है किसी धातु के गोले को रखा जाता है तो इनकी जो है संख्या आपकी जो है असंख्य बनेगी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है डिप्थीरिया बीमारी जो है किस अंग को प्रभावित करती है, तो जो आपकी डिप्थीरिया बीमारी है यह आपका जो है गले को प्रभावित करती है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। अगला आता है जब लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार जो है वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि क्या होता है जो उसकी चाल होती है ऊपर की ओर होती है, ठीक है। तो जो लिफ्ट की चाल होती है ऊपर की ओर होती है और आदमी की चाल भी ऊपर की ओर होती है, उसी के समरूप होती है। तो बेसिकली इसीलिए जो है लिफ्ट पे आदमी का भार जो है वहाँ पे कम प्रतीत होता है। अगला आता है कौन से रंग का जो है तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो जो आपका लाल रंग होता है इस रंग की तरंग दैर्ध्य जो है सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट आ जाता है एसिड बदलता है, तो जो आपका एसिड होता है ये आपका जो है नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, और जो आपका बेस होता है यह आपका जो है लाल लिटमस को जो है नीले में बदल देता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। एसिड का मतलब जो है अम्ल होते हैं जो आपके नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं, और जो आपका क्षार होता है यह आपका जो है लाल लिटमस को नीले में चेंज कर देगा। अगला आता है चीनी के घोल में जो है तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की विलेयता क्या होगी, तो जैसा चीनी का घोल है आपका, तो अगर आप उसको तापक्रम बढ़ाएंगे यानी गर्म कर देंगे तो उसका जो है चीनी की विलेयता बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा जैसे कोई आपका जो है बर्तन है तो उसमें जो है पानी और चीनी का घोल यहाँ पे है, अगर आप जो है उसका ताप बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो उसका जो है वहाँ पे तापक्रम बढ़ जाता है। तो इसी को हम जो है अति संतृप्त विलयन भी कहते हैं, ठीक है। तो विलयन बेसिकली आपके जो है 4-5 टाइप के होते हैं, ठीक है। तनु विलयन, सांद्र विलयन, असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। तो जिस विलयन में जो है हम टेम्परेचर बढ़ा के जो है यहाँ पे विलेय की मात्रा बढ़ा देते हैं तो वह आपका जो है यहाँ पे अति संतृप्त विलयन कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है, तो जो आपका कार्बन के शुद्धतम रूप की बात करें तो यह आपका हीरा होता है, ठीक है। कार्बन को जो है C से हम डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक जो है 6 होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है कौन सी गैस का आवरण जो है सूर्य से निकली पराबैंगनी विकिरण को जो है अवशोषित करती है, तो जो आपकी ओजोन परत होती है यह आपकी जो है सूर्य से निकली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। नेक्स्ट आ जाता है रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, तो जो आपका रेक्टिफायर होता है ये एसी को जो है डीसी में चेंज करता है, ठीक है। एसी का मतलब है अल्टरनेटिव करंट को जो है यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा को जो है दिष्ट धारा में चेंज करता है, ठीक है, डायरेक्ट करंट के रूप में चेंज करता है। तो ये भी आपको
याद रखना है, ये जो है एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से जो है बन ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में जो है किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो है प्रयोग की बात करें तो इस जो आपका सोडियम थायोसल्फेट होता है, इसका उपयोग वहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, ठीक है। तो जो आपका सोडियम थायोसल्फेट की बात करें तो जो इसका सूत्र होता है आपका वो होता है Na2H2O3, आपका जो है इसका जो है सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट आ जाता है रतौंधी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है। तो जो आपका रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट आ जाता है स्थिर पानी में जो है मिट्टी का तेल डालने से मच्छर कम होते हैं, क्योंकि क्या होता है तो जो मच्छर के लार्वा रहते हैं वो जो है सांस लेने में यहाँ पे जो है स्थिर पानी में सांस लेने में बाधा जो है उत्पन्न करते हैं, ठीक है, मिट्टी का तेल। नेक्स्ट आ जाता है आपका वॉशिंग सोडा का जो है रासायनिक नाम क्या है। तो जो आपका वॉशिंग सोडा की बात करें तो इसका जो आपका रासायनिक नाम हो जाता है इसका जो सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका एनीमिया रोग जो है किसकी कमी से होता है। तो जो आपका एनीमिया की बात करें तो यह जो है लोहे की कमी से होता है, लोहे यानी जो आयरन की कमी से होता है, ठीक है। तो ये आपको जो है सिंपल क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है जल का शुद्धतम रूप क्या है। तो जो आपका जल के शुद्धतम रूप की बात करें तो जो वर्षा का जल होता है यह जो है जल का शुद्धतम रूप होता है, ठीक है। इसका पीएच मान जो है 7 के करीब होता है। नेक्स्ट आ जाता है नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो जो आपकी नीली क्रांति की बात करें तो यह आपका जो है मत्स्य उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट आ जाता है आपका नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया जो है किसकी जड़ में पाया जाता है। तो यह जो है सिब्बी पौधों की जड़ में पाया जाता है। अगला आ जाता है लोहे का जो है सबसे प्रचुर स्रोत क्या है। तो जो लोहे के स्रोत की बात करें, लोहा यानी आयरन के स्रोत की बात करें तो यह जो है हरी सब्जियों में जो है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अगला आ जाता है मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो जो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले तत्व की बात करें तो जो ऑक्सीजन होता है ये सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है कार्बन पाया जाता है, उसके बाद जो है आपका हाइड्रोजन पाया जाता है और उसके बाद जो है नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है OCHN, ठीक है। चारों आपको यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट आ जाता है विज्ञान की शाखा जो है एनाटॉमी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। अगर एनाटॉमी के अध्ययन की बात करें प्राणी एवं पौधे की रचना की यहाँ पे जो है अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। मैं एक टॉपिक आपके लिए लेके आऊँगा विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं होंगी, ठीक है, उससे रिलेटेड, इससे भी जो है एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका जो है जरूर बनेगा। अगला आ जाता है गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या होता है। तो जो गोबर गैस होता है इसका मुख्य अवयव आपका जो है मीथेन होता है, ठीक है। मीथेन की बात करें तो मीथेन जो है CH4 इसका जो है यहाँ पे सूत्र होता है। अगला आता है विद्युत चुंबकीय के रूप में जो है सामान्यतः किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबक के रूप में जो जिस धातु का उपयोग होता है वो आपका जो है नरम लोहा होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है निम्न में से किस पौधे की वृद्धि में जो है सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। तो जो आपका यूकेलिप्टस होता है, ठीक है, तो ये आपका जो है इसके लिए जो है सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। अगला आ जाता है लाफिंग गैस का जो है रासायनिक नाम क्या होता है। तो लाफिंग गैस के रासायनिक नाम की बात करें तो इसका जो है नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो N2O से इसको दिखाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला आता है भारी जल का रासायनिक नाम क्या है। तो जो आपका भारी जल के रासायनिक नाम की बात करें तो जो ये आपका जो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है D2O से इसको दिखाते हैं, ठीक है। तो ड्यूटेरियम बेसिकली जो है हाइड्रोजन का आइसोटोप यहाँ पे होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक आता है आपका प्रोटियम, दूसरा आता है ड्यूटोरियम, तीसरा आता है आपका ट्रिटियम, ठीक है। तो ये आपके जो है 3 आइसोटोप हाइड्रोजन के होते हैं, ये भी आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अगला आता है आपका ग्रहों की परिक्रमा की गणना जो है किस सिद्धांत के द्वारा की जाती है। तो ये जो है डॉपलर प्रभाव द्वारा की जाती है। अगला है वर्षा की बूंदें जो है किसके कारण गोल होती हैं। तो ये जो है पृष्ठ तनाव के कारण जो है गोल होती है। नेक्स्ट आ जाता है नॉन स्टिक रसोई के बर्तन जो है किसकी परत होती है। तो जो आपके नॉन स्टिक रसोई के बर्तन होते हैं इन पे जो है टेफलॉन की परत लगी हुई होती है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आता है आपका जब बर्फ के टुकड़े पर जो है दबाव बनाया जाता है तो उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बर्फ के टुकड़े का गलनांक जो है घट जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर बर्फ के टुकड़े पर जो है टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो उसका गलनांक जो है यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अम्ल का कैसा स्वाद होता है। तो जो आपके अम्ल होते हैं बेसिकली इनका स्वाद जो है खट्टा होता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और जो अम्ल होते हैं ये लाल लिटमस को जो है जो नीला लिटमस होता है उसको जो है लाल में चेंज करते हैं। तो जो आपका अम्ल का जो है pH मान होता है ये आपका जो है 7 से कम होता है, ये भी आपको याद रखना है। और अम्ल जो है धातु के साथ क्रिया करके यहाँ पे जो है यहाँ पे अम्ल प्लस धातु अगर क्रिया आपस में करेंगे तो ये आपस में जो है क्रिया करके जो है हाइड्रोजन आयन यहाँ पे रिलीज करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस आयन यहाँ पे रिलीज करते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला आता है एक लड़की जो है झूले पर झूल रही है
यदि वह खड़ी हो जाए तो झूले के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो आपका झूले का आवर्तकाल वहाँ पे घट जाएगा, ठीक है। जब जो है लड़की जो है सीधे खड़ी हो जाएगी तो वहाँ पे जो है झूले का यहाँ पे आवर्तकाल घट जाएगा, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है विद्युत अपघटन में जो है कौन सा नियम लागू होता है। तो ये आपको फैराडे का नियम लागू होता है। नेक्स्ट आ जाता है ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। तो जो आपकी ध्वनि होती है यह जो है अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में यात्रा करती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जो है एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगला आता है सोनार मुख्यतः जो है किसके द्वारा उपयोग किया जाता है। तो जो आपकी समुद्री यात्री होते हैं उनके द्वारा जो है सोनार का उपयोग किया जाता है। अगला आता है सूर्य में जो है नाभिकीय ईंधन क्या है। तो जो आपकी सूर्य में नाभिकीय ईंधन की बात करें तो वो आपका हीलियम होता है, ठीक है। तो बेसिकली सूर्य में जो नाभिकीय घटना होती है वो आपका जो है नाभिकीय संलयन की घटना होती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, सूर्य में जो है नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो जो आपकी स्नायु कोशिका होती है यह जो है सबसे बड़ी कोशिका होती है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। तो अगर रेडियोधर्मिता की खोज की बात करें तो इसकी खोज जो है आपकी हेनरी बुकेरल ने की थी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो आपका रेडियो धर्मी होता है यानी आपका जो है रेडियो एक्टिविटी होता है, इसका मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक जो है क्यूरी होता है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन है आपको यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट आ जाता है फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो फलों के अध्ययन को जो है पोमोलॉजी कहा जाता है। अगला आता है नाशपाती का जो है कौन सा भाग खाया जाता है। तो जो नाशपाती की बात करें तो इसका जो है गुद्देदार पुष्पासन खाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मधुमेह डायबिटीज में जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसमें जो है अग्नाशय आपका जो है प्रभावित होता है, ठीक है। तो उसमें जो है आपकी मधुमेह में जो है यहाँ पे ग्लूकोज की मात्रा यहाँ पे बढ़ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी क्या है। तो वो आपकी जो है 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आ जाता है कौन सा एक जो है जल संक्रामक रोग है। तो जल संक्रामक रोग की बात करें तो जो आपका हैजा होता है यह आपका जो है जल संक्रामक रोग होता है। अगला आता है आपका वायुमंडल में बादलों को तैरने का कारण क्या है, ठीक है। जो वायुमंडल होता है इसमें बादलों के तैरने का कारण यह होता है कि बादलों का जो है यहाँ पे कम घनत्व होता है। अगला आता है ओम किसकी इकाई है। तो ओम जो है प्रतिरोध की इकाई है, ठीक है। जैसा कि आपने जो ओम ने ही जो है यहाँ पे जो है ओम का नियम आपने देखा होगा। तो ओम का नियम क्या होता है V=IR, ठीक है। तो ये आपका जो है ये आपका V आपका जो है वोल्टेज होता है, ये आपका I धारा होती है और R जो है आपका प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच जो है विभवांतर जो है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो V और I जो है प्रोपोर्शनल होते हैं और यहाँ पे जो है इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए जो है IR यहाँ पे जो है प्रतिरोध लगा दिया जाता है, ठीक है। तो V=IR जो है ओम का नियम होता है। नेक्स्ट आ जाता है वेबर किसकी इकाई है। तो वेबर की बात करें तो यह जो है आपका चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है। अगला है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए जो है किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसको जो है ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ध्वनि यानी आवाज़, आवाज़ यानी साउंड यानी ऑडियो, ठीक है। तो आप जो है इससे रिलेट कर सकते हैं, ऐसा जो है सिंपल याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो पॉजिट्रॉन की खोज जो है एंडरसन ने की थी। मैंने जो है सुबह में आपको जो है एक चैप्टर यहाँ पे परमाणु संरचना पे यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने आपके थे 100 से करीब जो है 100 से लेके 120 क्वेश्चन तक वहाँ पे कराए थे। मॉर्निंग में मैंने आपको कराया, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। परमाणु संरचना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने आपके सामने वहाँ पे डिस्कस करे हैं। अगला आता है आपका रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो रेबीज के टीके की खोज की थी आपकी लुई पास्चर ने। अगला आता है वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो यह जो है अपकेंद्रण सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी मैंने जो है एनसीईआरटी वाली क्लास में आपको डिटेल से कराया हुआ है। अगला आता है आधुनिक आवर्त सारणी जो है किस पर आधारित है। तो जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है ये जो है परमाणु क्रमांक पर आधारित है। इसको जो है यहाँ पे मोस्ले ने जो है आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी, ठीक है, 1913 में, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला आता है नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जो है कौन सी फसल सहायक होती है। तो जो बीन्स की फसल होती है ये जो है नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए यहाँ पे सहायक होती है। अगला है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो इसमें जो है जनन क्षमता में कमी होती है। अगला आ जाता है एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। तो एक हॉर्स पावर की बात करें तो यहाँ पे जो है 746 वाट के बराबर होता है। कभी कभार ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि 1 किलोवाट में कितने जो है आपके 1 किलोवाट में कितने हॉर्स पावर होते हैं, ठीक है। तो 1 किलोवाट का मतलब होता है आपका 1000 वाट। तो 1000 को जो है यहाँ पे 746 से जो है डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा 1 किलोवाट में उतना आपका जो है वाट हॉर्स पावर आ जाएगा। अगला है वायुमंडलीय दाब में जो है आकस्मिक कमी का क्या दर्शाता है। तो यह आपका जो है तूफानी मौसम दर्शाता है। अगला है आपका एंजाइम मुख्यतः क्या है। तो जो आपके एंजाइम होते हैं ये जो बेसिकली प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट है विद्युत
ऊर्जा की इकाई क्या होती है, तो जो आपकी विद्युत ऊर्जा की इकाई की बात करें यह जो है किलोवाट प्रति घंटा होती है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा की जो है इकाई किलोवाट प्रति घंटा, और लेकिन अगर विद्युत की इकाई की बात करें तो ये आपका जो है वाट होती है। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट आ जाता है हाइपरमेट्रोपिया से क्या तात्पर्य है, तो ये जो है मानव नेत्र की दूरदृष्टि से संबंधित होता है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका मायोपिया से क्या तात्पर्य है, तो जो आपका मायोपिया होता है यह जो है मानव नेत्र की निकट दृष्टि से संबंधित होता है। अगला आता है समस्थानिक परमाणुओं में जो है क्या होता है, तो जो आपका समस्थानिक परमाणुओं की बात करें तो इनमें जो है प्रोटॉन की संख्या समान होती है। ठीक है, तो आपको ये दोनों पॉइंट यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट आ जाता है तत्वों के सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। ठीक है, तो जो आपके तत्व होते हैं बेसिकली इनका वर्गीकरण सबसे पहले जो है डोबे राइनर ने किया था। ठीक है, तो डोबे राइनर का जो है सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने जो है त्रिक नियम यहाँ पे लागू किया था। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आवर्त सारणी वाले चैप्टर में मैंने आपको ये जो है सभी चीज़ें डिटेल से बताई हुई है। ठीक है, तो उन्होंने जो है तत्वों को तीन तीन के रूप में यहाँ पे रखा था। ठीक है, तीन तत्व, उसके बाद जो है तीन तीन करके जो है तत्व रखे थे। अगला आ जाता है तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम का सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, तो ये आपका डोबे राइनर ने दिया था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित जो है अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये आपका जो है न्यूलैंड्स ने दिया था। ठीक है, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, जैसा कि उन्होंने बताया था कि पहला तत्व का जो है गुण वही होता है जो आपके जो है आठवें तत्व का गुण होगा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7 और जो आठवां तत्व होगा इसका गुण जो है पहले तत्व के समान होगा। ठीक है, तो ये आपका जो है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम के बारे में बताया था। नेक्स्ट आ जाता है किस वैज्ञानिक ने जो है सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था, तो जो आपका मेंडलीव थे उन्होंने जो है सर्वप्रथम आवर्त सारणी का यहाँ पे निर्माण किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये बन सकता है। नेक्स्ट आ जाता है वह सबसे छोटा कण जो है जिसमें जो है उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं क्या कहलाता है, तो यह आपका जो है अणु कहलाता है। अगला आता है किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, तो तत्व के गुणों को प्रदर्शित करने की बात करें तो जो आपका परमाणु क्रमांक होता है यह उसके गुणों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक आपका जो है पहला तो प्रोटॉन की संख्या दिखाता है, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसमें जो है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला आ जाता है सिनेबार जो है किस का खनिज है, तो जो आपका सिनेबार की बात करें तो यह जो आपका पारे का खनिज है। ठीक है, अगला आता है किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि उपयोग की जाती है, तो जो साइनाइड विधि की बात करें तो जो आपके चांदी के निष्कर्षण के लिए जो है यहाँ पे जो है साइनाइड विधि उपयोग की जाती है। ठीक है, तो चांदी की बात करें तो इसको जो है यहाँ पे सिल्वर कहते हैं, इसको जो है एजी से हम यहाँ पे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला आता है हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, तो जो आपकी हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा होती है इसको परम आर्द्रता कहते हैं। मानव निर्मित जो है प्रथम रेशा क्या है, तो जो आपका मानव निर्मित प्रथम रेशा होता है वो नायलॉन होता है। अगला आता है नाभिकीय विखंडन को जो है सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था, तो जो ये स्ट्रॉसमन द्वारा देखा गया था। अगला है तड़ित चालक निर्मित होते हैं, तो जो आपके तड़ित चालक होते हैं ये तांबे द्वारा यहाँ पे निर्मित होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पानी का अणुभार होता है। ठीक है, तो जो आपका पानी होता है, ठीक है, H2O, तो इसका अणुभार की बात करें तो हाइड्रोजन का अणुभार जो है 1 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु भार तो दो हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो 2 × 1 प्लस जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु भार आपका जो है यहाँ पे 16 होता है। ठीक है, तो 16 ये हो गया, 2 ये हो गया, 18 आपका जो है AMU हो गया। ठीक है, तो AMU जो है यहाँ पे परमाणु भार की यूनिट होती है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला आ जाता है शरीर में ऊतकों का निर्माण जो है किससे होता है, तो जो आपके शरीर में ऊतक होते हैं इनका निर्माण जो है प्रोटीन से होता है। अगला आ जाता है कांच एक प्रकार का क्या है, तो कांच एक प्रकार का जो है अतिशीतित द्रव होता है। नेक्स्ट आ जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत लगी हुई होती है, तो जो आपकी यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है इस पे जो है यहाँ पे सिलिकॉन की परत लगी होती है। ठीक है, तो सिलिकॉन एक आपकी जो है अर्धचालक होती है, तो ये भी आपको याद रखना है, सिलिकॉन जो है अर्धचालक आपकी होती है। नेक्स्ट आ जाता है चुंबकीय डिस्क पर जो है किस पदार्थ की परत होती है, तो जो आपका चुंबकीय डिस्क की बात करें तो इस पे जो है आपकी यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की परत लगी हुई होती है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड जो आपका FeO आ जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है, तो पीयूष ग्रंथि जो है सिर में होती है, इसी को जो है यहाँ पे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जो है किस नाम से जाना जाता है, तो यह जो है अप्सरा के नाम से जाना जाता है। डायनमो जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह भी जो है फैराडे के नियम पे कार्य करता है। अगला आ जाता है आइंस्टीन का समीकरण E = mc² में जो है C क्या दर्शाता है, तो जो है C आपका जो है प्रकाश के वेग को दर्शाता है, M जो है द्रव्यमान दर्शाता है और E जो है आपकी एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है प्रथम बार जो है मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था, तो ये आपका जो है पाथ फाइंडर था। ठीक है, किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है, तो किसी भी वस्तु का अगर अधिकतम भार की बात करें तो वायु में जो है सबसे अधिक होता है।
अगला आता है लार किसके पाचन में सहायक होता है, तो लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिफ्ट की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी, तो जो आपका लिफ्ट है इसकी खोज जो है ओटिस के द्वारा की गई थी। कैथोड किरणें जो है किसकी बनी हुई होती है, तो जो आपकी कैथोड किरणें होती है यह जो है इलेक्ट्रॉन की बनी हुई होती है, यानी इलेक्ट्रॉन की होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, तो जो आपका कोई भी परमाणु है उसके गुण जो है इलेक्ट्रॉनिक संरचना पे निर्भर करते हैं। ठीक है, तो कोई भी परमाणु है आपका, जैसे आपका सोडियम हो गया। ठीक है, तो सोडियम का क्या है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 हो गया, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन होंगे 2 8 1। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, तो इसकी जो गुण होंगे वो जो है इलेक्ट्रॉनिक संरचना पे यहाँ पे आधारित होते हैं। जो आपका अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है होते हैं इनको जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो इसी पे जो है ये निर्भर करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये जो है हाइजेनबर्ग ने किया था। अगला आता है सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो सोडा वाटर बनाने के लिए जो है आपकी यहाँ पे CO2 गैस प्रयोग की जाती है ये। ठीक है, यानी आपकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रयोग की जाती है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव में जो है पृथ्वी के वातावरण को गर्म करना जो है किसके कारण होता है, तो ये जो आपका अल्ट्रा वायलेट रे के द्वारा होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, अगला है आपका वनस्पति घी जो है किससे बनाया जाता है, तो जो आपका वनस्पति घी की बात करें तो यह आपका जो है हाइड्रोजन से बनाया जाता है। विद्युत बल्ब में जो है कौन सी गैस भरी जाती है, तो जो आपके विद्युत बल्ब होते हैं इसमें जो है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अगला आ जाता है यूरेसिल जो है किस में पाया जाता है, तो जो आपका यूरेसिल होता है ये आपका जो है RNA में पाया जाता है। ठीक है, जो आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, तो इसमें आपका पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका सिरका में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो जो आपके सिरके की बात करें तो इसमें जो है आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, एसिटिक एसिड की बात करें तो इसका फॉर्मूला आपका जो है होता है CH3COOH जो है इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको जो है याद रखना है। शुद्ध जल अम्लीय होता है या क्षारीय, तो जो आपका शुद्ध जल होता है यह आपका उदासीन होता है, ना ही अम्लीय प्रकृति का होता है ना ही क्षारीय प्रकृति का होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, तो जो आपकी दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक होती है। ठीक है, और पार्सेक से थोड़ी छोटी इकाई आपकी जो है प्रकाश वर्ष होती है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। दूरी मापने की जो है एक इकाई आपकी प्रकाश वर्ष होती है। अगर आपका जो है एग्जाम में यहाँ पे पार्सेक वर्ष ऑप्शन में नहीं आता है, प्रकाश वर्ष आता है, तो आपको जो है उस पर टिक कर लेना है। अगला आता है क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो ये आपके जो है मैक्स प्लांक थे। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो ये आपका जो है हाइग्रोमीटर है। नेक्स्ट आ जाता है घड़ी में चाबी देना उदाहरण है, तो ये आपका जो है स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण होता है। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा अभी तो खैर घड़ियाँ वैसी नहीं आती है, लेकिन कुछ समय पहले अगर बात करें 10-15 साल पहले की, तो उस टाइम पे ऐसी घड़ियाँ आती थी जिनमें जो है साइड से चाबी होती थी, तो उनमें जो है चाबी देनी पड़ती थी, तो वो बेसिकली स्थितिज ऊर्जा का वहाँ पे उदाहरण होता है। अगला आ जाता है समुद्र में तैरना जो है नदी की अपेक्षा आसान होता है, क्योंकि जो है समुद्र के पानी का घनत्व जो है नदी के पानी के से जो है अधिक होता है। ठीक है, तो समुद्र के पानी का घनत्व जो है नदी के पानी से अधिक इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे जो है आपने देखा होगा समुद्र का पानी खारा रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है लवण की मात्रा रहती है, तो इसलिए वो जो है वहाँ पे उसका घनत्व कम होता है। तरंगें जो है अपश्रव्य कही जाती हैं, तो जो तरंगें जो है उनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम रहती है उनको जो है अपश्रव्य तरंगें कहा जाता है। ठीक है, जो मानव सुनता है उसकी उन तरंग की आवृत्ति आपकी जो है यहाँ पे 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। यदि वायुमंडल न होता तो क्या होता, दिन की अवधि कम हो जाती है। ठीक है, अगला आ जाता है ऊष्मा किस प्रक्रिया से जो है सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है, तो जो आपकी विकिरण की प्रक्रिया होती है इससे जो है ऊष्मा आपकी जो है सर्वाधिक गति से स्थानांतरित होती है, यानी ट्रांसफर होती है। अगला आता है ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये जो है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है ध्वनि तरंगें हैं, तो जो आपकी ध्वनि तरंगें की बात करें तो ये आपकी जो है अनुदैर्ध्य तरंगें होती है। नेक्स्ट आता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो जो आपका उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है यह जो है वास्तविक होता है और सीधा होता है। फ्यूज के पदार्थ का तापमान होना चाहिए, तो यह आपका जो है निम्न गलनांक वाला होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका फोटोग्राफिक कैमरे का जो है अभिदृश्यक लेंस होता है, तो इसका जो है उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रकाश तरंगें उदाहरण है, तो जो आपकी प्रकाश तरंगें होती है ये आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। प्रकाश को जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के लिए किसी भी बेसिकली माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये जो है निर्वात में भी चलती है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। लेकिन ध्वनि तरंगों को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला आता है किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, तो जो आपका बैंगनी रंग होता है इसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। प्रकाशीय तंतु जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला आता है आपका प्रकाश ऊर्जा का जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो जो आपकी प्रकाश ऊर्जा है ये विद्युत ऊर्जा में जो है आपका
सौर सेल बदलता है। ठीक है, तो जो आपने देखा होगा सौर सेल या सौर प्लेटें जो लगी होती हैं ये जो है सूर्य के प्रकाश को यहाँ पे जो है एब्जॉर्ब करती हैं, तो वहाँ पे जो है प्रकाशीय ऊर्जा से ये जो है विद्युत ऊर्जा में वहाँ पे जो है कन्वर्ट होती है। अगला आता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो जो आपकी ये 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये भी सिंपल है। अगला आता है प्रकाश की के जो है तरंग का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये जो आपका हाइगेंस ने दिया था। अगला आता है आपका ध्वनि तरंगों का वेग जो है सबसे अधिक होता है, तो जो आपकी ध्वनि तरंगों की बात करें इनका वेग सबसे अधिक जो है ठोस माध्यम में होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना है। ध्वनि का प्रभाव जो है कान में कितने समय तक रहता है, तो ये जो है 1/10 सेकेंड तक रहता है। ठीक है, 1 सेकेंड का जो है 10वें हिस्से के बराबर वहाँ पे जो है रहता है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं 0.1 सेकेंड तक रहता है। नेक्स्ट आता है आपका केल्विन तापमापी में जो है बर्फ का गलनांक होता है, तो जो आपका केल्विन तापमापी होता है उसमें जो है 273 के होता है। ठीक है, केल्विन होता है, लेकिन अगर सेंटीग्रेड की बात करें तो जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है बर्फ का गलनांक यहाँ पे होता है। अगला आता है आपका शुद्ध जल का क्वथनांक जो है फ़ारेनहाइट स्केल पे होता है, तो ये आपका जो है 212 फ़ारेनहाइट होता है। रेफ्रिजरेटर में जो है थर्मोस्टेट का कार्य करता है, तो यह जो है एक समान ताप बनाए रखता है। ठीक है, अगला आता है सूर्य की ऊष्मा जो है पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है, तो ये जो है विकिरण द्वारा पहुंचती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पानी के ऊपर जो है तेल की परत का चमकना किसका उदाहरण है, तो ये आपका जो है व्यतिकरण का उदाहरण होता है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका इंद्रधनुष में जो है किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है, तो सर्वाधिक विक्षेपण जो है लाल रंग का होता है, और सबसे कम की बात करें तो वहाँ पे जो है बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, दोनों आपको याद रखने हैं। अगला आता है मैक संख्या का उपयोग जो है किसकी चाल निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो जो आपकी मैक संख्या होती है यह जो है विमान की चाल निर्धारित करती है। हाइड्रोजन बम आधारित है, तो यह आपका जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक है, परमाणु बम आधारित है, तो परमाणु बम जो होता है नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जो दोनों नोट कर लेने। परमाणु रिएक्टर आधारित है, तो जो आपका परमाणु रिएक्टर होता है यह जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। प्रतिध्वनि का क्या कारण होता है, तो ये आपका जो है ध्वनि का परावर्तन जो है प्रतिध्वनि का बेसिकली मुख्य कारण होता है। अगला आता है केल्विन मान में जो है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो मानव शरीर का जो है सामान्य तापमान 310 केल्विन होता है, लेकिन अगर सेंटीग्रेड में पूछे तो आपका जो है सामान्य मनुष्य का तापमान जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो केल्विन में अगर हम इसको चेंज करते हैं तो इसमें जो है 273 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आप जो है किसी भी सेंटीग्रेड पैमाने को केल्विन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसको सेंटीग्रेड में आप जो है 273 ऐड कर लेंगे। अगला आ जाता है मैनोमीटर के द्वारा जो है किसकी माप की जाती है, तो मैनोमीटर द्वारा जो है गैसों का दाब का यहाँ पे मापन किया जाता है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह आपका जो है रेखीय संवेग संरक्षण पर आधारित होता है। अगला आ जाता है एक फैदम बराबर है, तो यह आपका जो है 6 फीट के बराबर होता है। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आ जाता है पृथ्वी का पलायन वेग क्या है, तो पृथ्वी का पलायन वेग की बात करें तो जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है पृथ्वी पर जो है वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है, तो इसका प्रमुख कारण जो है गुरुत्वाकर्षण होता है। ग्रहों की गति से संबंधी नियम जो है किसने प्रतिपादित किया था, तो ये आपका जो है केपलर ने प्रतिपादित किया था। ऊंचाई बढ़ने से जो है वायुमंडलीय दाब क्या होता है, ये आपका जो है घटता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका यदि झूले पर एक व्यक्ति जो है के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आवर्तकाल जो है अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, झूला झूलते समय जो है कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाएगा तो उसका आवर्तकाल यहाँ पे घट जाएगा। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है, तो जो आपका एंगस्ट्रॉम होता है यह जो है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन जो है सबसे अधिक होता है, तो प्रिज्म द्वारा जो है बैंगनी रंग का विचलन जो है सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट आ जाता है भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो यह जो है 24 घंटे में चक्कर लगाता है। उच्च तापक्रम को मापने वाला यंत्र है, तो यह आपका जो है पायरोमीटर होता है। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है, तो यह जो है फ्लैक्सोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है नाभिकीय रिएक्टरों में जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो इसमें जो है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है, तो जो आपका कोबाल्ट 60 होता है यह जो है गामा किरणों को उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। किरणें जो है 3 प्रकार की होती है, अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। ठीक है, तीनों जो है आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला आता है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, एंडरसन ने, ये तो कर दिया है। ठोस कपूर से जो है कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको जो है ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, तो जो आपका ऊर्ध्वपातन की बात करें तो यह आपका जो है कोई भी वस्तु जो है आपकी जो है ठोस से सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना सीधे जो है गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, तो इसको जो है ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो आपका जो है हाइड्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका किन किरणों में की जो है भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो जो आपकी गामा किरणों की भेदन क्षमता होती है ये सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो जो आपकी गामा किरणें होती हैं ये सबसे स्ट्रॉन्ग होती हैं। अगला आता है दाब बढ़ाने पर जो है जल का क्वथनांक क्या होता है, ये भी बढ़ जाता है।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? यह आपकी जो है ऊर्जा की इकाई होती है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है पारा, ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, रबर के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो है आइसोप्रोपिन का कार्य किया जाता है, ठीक है, आइसोप्रोपिन का प्रयोग किया जाता है। आइसोप्रोपिन की बात करें तो इसका फॉर्मूला जो है C3H8O होता है। नेक्स्ट आ जाता है, सोने का आभूषण जो है बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें जो है तांबा मिलाया जाता है। नायलॉन बनाने में जो है प्रयुक्त कच्चा पदार्थ होता है, तो यह जो आपका एडिपिक अम्ल होता है, ठीक है, यानी यहाँ पे जो है थोड़ा मिसप्रिंट हो गया शायद, एस्टिक अम्ल होता है, ठीक है। एस्टिक अम्ल मैंने आपको बताया था CH3COOH जो है एस्टिक अम्ल होता है। अगला है आपका, मोमबत्ती का जलना जो है किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो यह जो आपका रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। कपूर को जो है किस विधि द्वारा जो है शुद्ध किया जाता है? तो कपूर को जो है ऊर्ध्वपातन की विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। कौन सी गैस जो है कौन सी धातु जो है सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो जो आपकी सोना होती है यह जो है सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो जो आपका हाइड्रोजन है ये जो है सबसे हल्का तत्व है, ठीक है। आवर्त सारणी में देखा होगा आपने, पहले नंबर पे होता है। सोना जो है किस अम्ल में घुल सकता है? ठीक है, तो जो आपका सोने की बात करें तो यह आपका जो है अम्लराज में घुल सकता है, ठीक है। अम्लराज की बात करें तो जो आपका अम्लराज होता है यानी आपका जो है HCl आपका जो है यहाँ पे अम्लराज होता है, ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, माचिस की तिल्ली में जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। लाल फास्फोरस के सूत्र की बात करें तो यह जो आपका P4 होता है, ठीक है। P आपका फास्फोरस हो गया, 4 यहाँ पे जो है उसमें परमाणु की संख्या होती है। नेक्स्ट आ जाता है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च में जो है ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, तो ये आपका जो है टाइलिन होता है। पेट्रोल में विषैला पदार्थ मिश्रित होता है, तो यह आपका जो है टेट्रा एथिल लेड होता है, ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, एग्जाम में जो है क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, शुष्क धुलाई के काम आता है। तो जो आपके शुष्क धुलाई के काम की बात करें तो इसमें जो है आपका बेंजीन होता है, ठीक है। बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है C6H6 होता है, ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, सबसे अधिक संख्या में जो है किस तत्व के यौगिक होते हैं? तो जो आपकी कार्बन होता है इसके यौगिक जो है सबसे अधिक संख्या में होते हैं, ठीक है। नीली स्याही को बनाने में जो है किसका जो है प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है फेरस सल्फेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। फेरस सल्फेट यानी FeSO4, ठीक है, तो ये आपका जो है फेरस सल्फेट कहलाता है। नेक्स्ट आता है, अस्थायी न्यूट्रॉन कौन सा है? तो जो आपका अस्थायी होता है ये आपका जो है न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट आ जाता है, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। तो जो आपके परमाणु के गुण हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया था। किस विटामिन के जो है जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? तो जो आपका विटामिन B12 होता है इसका जो है विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु की बात करें तो ये आपका जो है लिथियम होती है, ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, वसा जो है किसमें घुलनशील होती है? तो यह आपकी जो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड में जो है घुलनशील होती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, एस्प्रिन का मुख्य रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो है रासायनिक नाम की बात करें एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है, ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो यह आपका जो है ओस्मियम हो जाती है। जल का शुद्धिकरण किया जाता है, तो यह आपका जो है जल का शुद्धिकरण क्लोरीन द्वारा किया जाता है। अगला आ जाता है आपका, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है? तो ये आपकी जो है पुणे में होती है। फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है? तो ये आपका जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, ठीक है, CFL, ठीक है, इसको कहते हैं, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसको कहा जाता है। कांच पर लिखने के लिए जो है किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो जो आपका जो है कांच पे लिखने के लिए जो आपका अम्ल प्रयोग किया जाता है उसमें जो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, समुद्री जल के नमक जो है किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो यह जो है वाष्पीकरण की विधि द्वारा तैयार किया जाता है। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? तो ये जो है रेमजे ने की थी, ठीक है, तो जितनी भी अक्रिय गैसें होती है इनके जो है अंतिम कोष में जो है इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से होते हैं, ठीक है, पूरे इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, खाना पकाते समय जो है सर्वाधिक मात्रा में नष्ट क्या होता है? ये आपका विटामिन होता है। पीली फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो इसको जो है जल में रखा जाता है, इसलिए रखा जाता है ताकि यह आग वगैरह न पकड़ ले। नेक्स्ट आता है, कौन सी गैस जो है चांदी की सतह को काला कर देती है? तो ओजोन जो है चांदी की सतह को काला कर देती है। यूरिया में जो है कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? तो ये आपका आ जाएगा 47%, ठीक है, कहीं पे 46 दिया है, कहीं पे 47 दिया है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला आ जाता है, आतिशबाजी में जो है लाल रंग किसके कारण होता है? ये आपका जो है स्ट्रोंशियम के कारण होता है।
तो दोस्तों सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे भी आपके जो है बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो इसको जो है हम पार्ट 3 में यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में धमाकेदार सेशन के साथ, ठीक है। चलते हैं।